नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहतशिम तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन कराम, मैनेजमेंट थ्योरीज जो है ना जी, वो बड़ी कमाल की हैं। वो आपका छोटे से छोटा यूनिट चलाना हो या बड़ी से बड़ी बिज़नेस एम्पायर चलानी हो, उसके लिए मैनेजमेंट थ्योरीज आपको दे दी जाती हैं, जिसके लिए आपको उस बिज़नेस को छोटा हो या बड़ा हो उसको ऑपरेट करने में बड़ी आसानी रह जाती है। आपने अपनी मंजिल डिसाइड करनी होती है और उस पर आपने चलना होता है। उसके लिए चार लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हैं मैनेजमेंट थ्योरीज़ में गोल्स आपको डिफ़ाइन करने पड़ते हैं, फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ते हैं, फिर आपको सिस्टम पे काम करना पड़ता है और प्रोसेस पे काम करना पड़ता है। जिस ऑर्गेनाइजेशंस में ये चार चीज़ें क्लियर होती हैं वो शॉर्ट टाइम पे बड़ी फास्ट ग्रो कर रही होती है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं जिसमें ना गोल्स डिसाइड होते हैं, ना ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, ना प्रोसेस होता है, ना कोई सिस्टम होता है। तो उसका हाल फिर कैसा होता है? वो उसका हाल हमारे जो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी जो हेल्थ फैसिलिटी है, निश्तर हॉस्पिटल है, इस जैसा हो जाता है। HIV के केसेस जहाँ पे एक सिनेरियो निकला कि ये केस आ गया है, फिर 20 केसेस आ गए, फिर चीफ मिनिस्टर साहिबा आई, उन्होंने थरथल्ली मचा के मुअत्तलियाँ कर दी। फिर कुछ ऐसे काम भी हो गए जो वो लाइकिंग डिसलाइकिंग इंटरनल पॉलिटिक्स का ने फर्दर जो है ना जी, उसको रोकने की बजाय उसको और बिगाड़ की तरफ लेके जाने चले गए। और तबाही ऐसी है कि ये रुकने का नाम नहीं रही। रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी वार्ड में एक दो HIV के केसेस यहाँ पे स्क्रीन आउट हो रहे होते हैं। इसमें बेसिकली 5 सिस्टम्स हैं जी, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक तो है जी आपकी निश्तर की जो मैनेजमेंट है उसका कितना रोल है, उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट बैठा हुआ है उसका कितना रोल है, फिर सेक्रेटरी हेल्थ है उसका कितना रोल है, हेल्थ मिनिस्टर का कितना रोल है, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर बैठी हुई है। ये 5 जो चीज़ें हैं डायरेक्शंस में एक जा रही होती हैं। तो अगर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रही होंगी फिर तबाही और बर्बादी वैसे ही होगी जैसी हमारी निश्तर की हो रही है। तो इस पर गुफ्तगू करेंगे हम। हमारे साथ सीनियर तजियाकार साफ़ी, बड़े ज़बरदस्त पर्सनालिटी यासिर शेख साहब हमारे साथ हैं जी। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, ये जो केस आया था हमारा अक्टूबर का, उसके बाद हम सोच रहे थे कि ये कोई बेहतरी आ चुकी होगी, कुछ सिस्टम बेहतर हो जाएगा, लेकिन ये तो वर्स्ट से वर्स्ट होता जा रहा है। मोहतशिम साहब, जब किसी भी माशरे में और किसी भी इदारे में जब इंतज़ामी ख़राबियाँ पैदा हो जाएं, जब जो लोग जिनकी ज़िम्मेदारियां हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों से ओहदा भरा ना हों और जो काम उनके नहीं करने के होते उसमें वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं और जो करने के हों उससे वो बिल्कुल उसको फॉर ग्रांटेड ले लें, मर्ज़ी आए तो करें मर्ज़ी आए तो ना करें। तो ऐसे हालात के अंदर यही कुछ हो रहा है जो कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सरकारी इलाजगाह में हो रहा है। आप ही के फोरम से हमने मतलब बात की थी कि निश्तर के अंदर डायलिसिस वार्ड के अंदर 25 HIV एड्स के मरीज़ों का जो है तशख़ीस होना, उनका सामने आना। तो हमारा ख़याल ये था कि मामले को हुकूमत भी और निश्तर की मैनेजमेंट भी इंतहाई संजीदगी से लेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेट अलमिया जिस पे जितना मातम किया जाए कम है, जिसके ऊपर जितना सोग किया जाए कम है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है, और जिस पे जितना ही मतलब इसको आप जो भी वोकैबलरी से आपको अल्फाज मुहैया हैं उनका सहारा लेके आप इसके ऊपर एहतजाज करें कम है। मामला ये है कि थोड़ा सा मैं पहले तो आपके नाज़रीन और जो आपको देखने वाले, आपको सुनने और चाहने वाले हैं उनको ज़रूर बताना चाहूँगा कि हक़ाइक़ क्या है। हक़ाइक़ ये है कि शुरू करते हैं हम पहले डायलिसिस निश्तर के डायलिसिस वार्ड की, फिर दर्जा बदर्जा कि कहाँ कौन ज़िम्मेदार था, क्या मामला थे। लेकिन इनसाइट्स जो हैं वो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है कि ये जब केस रिपोर्ट हुए तो इसका जब पहला केस रिपोर्ट हुआ तो उस पहले केस में जो हेड नर्स साहबा हैं जिनके सामने, चूँकि उनका काम तो मतलब तशख़ीस करना नहीं होता, उनके पास उन्होंने अंदर डायलिसिस करने हैं। ये हेड नर्स साहबा ग़ालिबन इनका नाम नाहिद परवीन साहबा हैं। इनका काम है बेसिकली इंचार्ज डायलिसिस सेंटर, डायलिसिस को ऑपरेशंस में लाना और मरीज़ को डायलिसिस करना। लेकिन इससे पहले जो है एक प्रोसेस है जिसमें
खून की तशख़ीस की जाती है, ब्लड रिपोर्ट्स ली जाती है और उसमें पता लगता है कि ये आया कि इसमें कोई ऐसा जरसूमान तो नहीं है जो इंटेंजिबल हो, फैलाव का बायस बन सकता है बीमारी को। तो इनके सामने जो हमारी मालूमात है, ये हो सकता है गलत भी हों, लेकिन जो इंसाइट हमने कलेक्ट की कि नाहिद परवीन साहबा ने इस सारे मामले को, कि जब उनके पास एक केस अंदर गया कि इसका डायलिसिस करना है, लेकिन उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूशन जो ब्लड रिपोर्ट थी उसमें ये सामने आई बात कि जी ये HIV एड्स पॉजिटिव है, तो वो फ़ौरन जो है, जो हमारी मालूमात है, अगेन सेइंग कि ये ज़ाहिर बात है कि सीना गज़ट मालूमात है, हो सकता है कि इस पर हक़ाइक़ कुछ और तरीके से हों, लेकिन पता ये चला कि ये ख़ातून हेड नर्स जो हैं, ये उस रिपोर्ट को लेकर जो सरबराह हैं नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साहब, उनकी खिदमत में पेश होती हैं और उनको इस मामले से आगाह करती हैं कि ये मामला है, क्या किया जाए। ज़ाहिर बात है कि वो सीनियर हैं, हेड हैं, तमाम मामलात को लीड कर रहे हैं, तो उन्होंने इंतहाई कहते हैं कि गैर संजीदगी के साथ इस मामले को लिया और उसकी कोई, तो उन्होंने उस पर कोई नोटिस नहीं लिया और उन्होंने कहा जी आप काम को कैरी ऑन करें। और इसी तरीके से जब पता ये चला कि मामलात सामने मज़ीद आते गए कि ये इस तरीके से मज़ीद 2-3 केस कुछ दिन के बाद रिपोर्ट हुए, तो वो वही प्रोसेस जब दोबारा डॉक्टर प्रोफेसर ग़ुलाम अब्बास साहब की खिदमत में पेश किया गया, तो वहाँ भी इंतहाई गैर संजीदा रवैया जो है सामने देखने को मिला। फिर नतीजतन ये मिला कि चीज़ें वायरल हुई, सामने आई, तो 25 लोग डिडक्ट हैं। मामला 25 का नहीं है, मामला अब ये है कि एड्स के नए केसेस नए वार्ड्स में भी जो है तशख़ीस हो रही है उनकी। निश्तर ही हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वार्ड के अंदर से केसेस रिपोर्ट हुए, आउटडोर निश्तर की जो है वहाँ से एड्स के केस रिपोर्ट हो रहे हैं। शोभा मेडिसन जो है, इनका मेडिसन डिपार्टमेंट है, वहाँ से जो है केसेस रिपोर्ट हुए, और इसी तरीके से निश्तर 2 से भी हुए और एक निजी हॉस्पिटल इब्न सीना से भी रिपोर्ट हुए। सूरत हाल ये है कि क्या इसको सिंपली इसी बात पे ले लिया जाए और इस पर मैं और आप गुफ्तगू करके प्रोग्राम करके और साइड पे होके बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। देखिए कि इसकी हसासियत को समझने की मोती शीम साहब इंतहाई संगीन और हसासियत के साथ ही ज़रूरत है कि ये इंटेंजिबल डिजीज़ है, ये तेज़ी से फैलाव करती है। जो डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरा रिपोर्टेड डाटा नहीं है, ये निश्तर की अपनी ही मतलब जो एड्स का डाटा बना रहे हैं उनकी रिपोर्ट है कि मुल्तान के अंदर 5,500 से ज़्यादा एड्स के रजिस्टर्ड मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं। 5,500 जी। और आलम यह है कि इसमें जो पंजाब का एड्स कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ये प्रोग्राम है, उसकी कितनी संजीदगी इसमें दरकार है, क्या उस संजीदा नोयत से इतने बड़े मामले को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, तो जवाब मिलेगा कि वो बिल्कुल ही गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है। जो डिपार्टमेंट जिसका काम एड्स कंट्रोल प्रोग्राम करना है, जिसको इस फैलावट वाली इस खौफनाक डिजीज़ को, जिसका अल्टीमेट जो है जो लॉस है वो मौत है, और सिर्फ मौत से पहले की जो अजियत है और पूरे ख़ानदान के ख़ानदान उसके अंदर जो शिकार होते हैं, जो मामलात होते हैं। और लग ऐसे रहा है कि अगर इसी तरीके से बेहिसी का मुजाहरा जारी रहा तो ये तो कब्रिस्तान बन जाएगा पूरा शहर। ये पूरा शहर मुल्तान नहीं है, मुल्तान तो कनेक्ट है पाकिस्तान से, पूरे जनूबी पंजाब से। तो मतलब है कि हमने सोच क्या रखा है कि हम इस बीमारी की वजह से पूरे के मुल्क को कब्रिस्तान बना देंगे। तो इनके बज़ाहिर अज़ाइम यही नज़र आते हैं, इनकी गैर संजीदा जो इक़दामात हैं उसको सामने रखते हुए। कहने को 5,500 एक फ़िगर है, लेकिन आपके इस पूरे एम्पायर में ये जो आपके स्टूडियो की पूरी बिल्डिंग्स हैं, इसमें अगर 300 लोग बाहर इकट्ठे हो जाएं तो शायद किसी को कांधा से कांधा मिला के गुजरने की भी जगह ना मिले। 5,000 अफराद वो हैं कि जिनके अंदर HIV एड्स पॉजिटिव होने के इनके पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, और एक ऐसी तादाद जिसकी तादाद काउंट भी नहीं की जा सकती ऐसे हैं कि जो माशरे के अंदर एड्स के फैलाव का ज़रिया बन रहे हैं, लेकिन वो कहीं डिटेक्ट नहीं हो रहे। वो गैर अखलाकी हरकत में मुलविस जो सोफेस्टिकेटेड जो ब्रॉथल हाउसेस चल रहे हैं, और इसमें पूरी की पूरी गवर्नमेंट इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार है कि आज तक मुझे बताएं कि फहाशी और उरियानी फैलाने के कितने अड्डों के ऊपर रेड चल रहे हैं, रंगलरियाँ मनाने वालों को कितनी ज़बरदस्त तरीके की आज़ादी और प्रोटोकॉल हासिल है, क्या ये मुझे और आपको नहीं पता? कौन कौन लोग किस किस पाए की शख्सियात इन जो है माशरे के नासूरों की सरपरस्ती कर रही है, क्या मेरे और आपके इल्म में नहीं है? मतलब हुकूमत और हुकूमती इदारे
आखिर चाह क्या रहे हैं? वो क्या चाह रहे हैं कि पूरा मुल्क, पूरा मुल्तान और पूरा जनूबी पंजाब जो है वो एड्स ज़्यादा हो जाए और उसके अंदर किसी की कोई ज़िम्मेदारी ना हो, कोई महकमा, कोई अखलाकी, कोई मजहबी, कोई सोशल, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो जवाब ये है कि हमने शायद ये हम समझ रहे हैं कि आग जो है वहाँ कहीं लगी हुई है और हम तक नहीं पहुँचेगी। तो याद रखें कि इस बीमारी का जो फैलाव है वो इतना साइलेंट है और इतने गैर महसूस अंदाज से ये फैल रही है कि जिससे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अगर आज भी हमने इसको संजीदा तरीके से ना लिया तो मोहतशिम साहब, अल्लाह ताला हम सब की, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। खुदा ना खास्ता ये जिस तेज़ी से फैल रही है, ये तबाही का एक नया और अनकंट्रोलेबल जो है एक पैसेज होगा, एक रास्ता होगा जिस पे फिर इनके इख्तियार से बाहर चीज़ें चली जाएंगी। अच्छा यासिर साहब, ये जो आपने अभी बताया है कि जी वो नाहिद साहबा का जो उनका केस आया तो उन्होंने जाके डिपार्टमेंट हेड को बताया, गुलाम अब्बास साहब को, तो उस डिपार्टमेंट की जो स्ट्रेंथ है सर, उसमें से किसी ने रिएक्ट नहीं किया कि गुलाम अब्बास साहब को लिटा के तो उसकी छितरोल करेंगे कि जी बंदा बन तू कि क्या। सर एक केस पोलियो का निकल है ना सर, तो आपका पूरा का पूरा नेशनल मीडिया जो है ना जी वो ऐसी अजाब पैदा कर देता है कि अल्लाह रहम करे। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि जी 25 केसेस पहले आए और 5500 केसेस इस वक्त जो वो प्रूवन टेस्ट हो चुके हैं ना सर। तो अभी तक जो सेक्रेटरी हेल्थ है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चीफ मिनिस्टर है, किसी पे भी कोई असर नहीं हो रहा। मोहतशिम साहब, यही तो अलमिया है, यही तो वो मामला है जिसके ऊपर मैं तो हिल के रह गया जब मैंने ये आदादो शुमार 5,500 सर, मतलब ये कोई, मैंने आपको कहा कि आपके ये यहाँ से शुरू करें डेराडा चौक से लेके और नवा शहर चौक तक 5,000 लोग, ये ये जगह छोटी पड़ जाएगी, पैक हो जाएगा। इतने लोग हैं, ये वो लोग हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, एड्स के मुतासरा मरीज़ हैं ये, ठीक है। और इनके ऊपर क्या कवर किया गवर्नमेंट ने, इनको क्या इनके फैलाव और इनकी मोमेंट्स को कंट्रोल किया, क्या इनके जो मुरव्वजा इलाज हैं या जो SOPs हैं कि इनके ज़रिए और चीज़ें ना फैलें, उसके लिए कोई आपको नज़र आता है? मतलब कि सारे दिन आप अपनी रिपोर्टिंग टीम से पूछें, आप गौर रहमान से पूछें, आप किसी से पूछें कि यार कहीं कोई आपको एक्टिविटी ऐसी नज़र आती है कि जो एड्स को की रोकथाम के लिए कोई कंक्रीट मैयर्स जो हैं वो आपने लिए हों? कभी पूछें ज़रा जाहिद साहब से, आप अपने जो आपकी रिपोर्टिंग रोड पे कर रहे होते हैं उनसे पूछें कि कभी नज़र आया कोई ऐसा मैकेनिज़्म गवर्नमेंट का, कोई ऐसा कि जहाँ कोई ऐसा कोई लाहे अमल मुरतब किया गया होगा जिसकी वजह से कि इनके ऊपर क्रैकडाउन्स हों, कि ये जो ब्रॉथल हाउसेस चल रहे हैं, जो फैलाव के मरकज़ बने हुए हैं, जो आपकी सेंट्रल जेल की दीवार के साथ मनशियात बिकती है और जो ये नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं, एक बड़ा ज़रिया एड्स के फैलाव का ये भी है कि एक दूसरे को सारे दिन वो दीवार के साथ सहारा जो है जेल की दीवार का लेते हैं, ज़ेरे साया जेल, वो सारा आप देखें चुंगी नंबर 1 से लेकर टूवर्ड्स, वो आपको शर्म दिलाने के लिए काफ़ी है कि अगर कोई वहाँ से गुजरे और देखें कि ये कानून की जो सबसे बड़ी जो है राखी इमारत है उसकी दीवार के नीचे क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ज़रा थोड़ा सा इसमें आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा मुझे कि ये जो एड्स, हम बात तो एड्स कर रहे हैं और सबसे बड़ा इस वक्त जो हुआ कि डायलिसिस सेंटर के अंदर हमने डायलिसिस सेंटर के मसाइल को भी कभी बात नहीं की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए कि टेक्निकली एक डायलिसिस मशीन की, अगर मैं स्टडी कर रहा था कि एक डायलिसिस मशीन की जो उम्र है, चूँकि हर चीज़ का लाइफ स्पैन टाइम है, तो इसकी 20,000 घंटे या 5,000 डायलिसिस हैं, ऐसे आपके नोटिस में हुआ होगा, यकीनी तौर पे आपने भी इसको पढ़ा होगा। जबकि निश्तर के अंदर जो मशीनें हैं ख़ास तौर पे जो ओल्ड यूनिट में हैं, वो उनमें से बेशतर मशीनें जो हैं वो अपना 1 लाख आवर्स से ज़्यादा चल चुकी हैं। और पंजाब हुकूमत की संजीदगी का इसमें आलम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करने का, कि जो आखिरी मशीन जो हुकूमत पंजाब ने दी थी, हुकूमत पंजाब ने जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सरकारी इलाजगाह को जो मशीन दी थी, डायलिसिस मशीन, वो 2009 में दी थी। हम 2025 में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अंदाज़ा लगा लें कि कितने बरस बीत गए कि हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि जो मशीन 20,000 घंटे चलने के बाद टेक्निकली फारिग हो जानी चाहिए, वो 1-1 लाख घंटे चल के जो है ना वो क्या रिज़ल्ट और क्या अप्रोप्रिएट, क्या वो क्या एड्स का रोकथाम कर पा रही होगी। क्योंकि एक नॉर्मल एक
एक ये भी है जो रिसर्च है कि वो एड्स उस मशीन से नहीं फैलता, वो डिसइंफेक्ट करती है खुद ब खुद ही, और आपकी नीडल्स वगैरह सारी चेंज हो जाती हैं। एसओपी के तहत कर रहे हैं तो नहीं फैलता। अब मुझे बताएं कि एक चीज़ डिज़ाइन ही 20 घंटे काम करने के लिए हुई है और वो 1 लाख घंटे चल रही है, मुझे बताएं कि उससे आप तवक्को रखेंगे कि वो एड्स ना फैलाए या वो ना फैलाए? वो एक्यूरेट आपके लिए प्रोसेस कर रही होगी सारी। अच्छा, अब यहाँ ये है कि यहाँ जो मुखय्यर हज़रात हैं वो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे कि उनकी वजह से जो है ये डायलिसिस वार्ड चल रहे हैं। बड़े नाम हैं, बहुत बड़े नाम हैं, साहब जो हैं और मरहूम शेख ताहिर रशीद एमएनए के भाई, उनका बड़ा किरदार रहा, और ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी और उनका एक बड़ा किरदार है कि इस मामले को वो लेके चल रहे हैं और इस तरीके की सूरत हाल है। मामला फिर वही आ रहा है कि क्या इस तरीके से आप जो मतलब सिर्फ ये है कि आप इसकी ब्यूटिफिकेशन कर दें, आप टाइल्स बदल दें, आप ये प्लास्टिक की शीट्स इसके बैक पे लगा दें, तो इन चीज़ों से क्या आप हेल्थ के निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं में। अब सर चलते हैं कि यहाँ इंतज़ामी बदहाली का हाल। निश्तर जो कि बाय डिज़ाइन एक निशान रहमत थी जनूबी पंजाब के अवाम के लिए, दुखियारी अवाम के लिए, वो इनके इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, अंदर के मसाइल, इंतज़ामी मसाइल की वजह से अब वो निशान इबरत और निशान ज़हमत बन चुकी। अब यकीन मानिए कि किसी को, मैंने पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में बात की है कि निश्तर सिर्फ वो जाता है कि जो हर तरीके से पसमानदा हाल है और टूट गया, बर्बाद हो गया, माशी तौर पे किसी काबिल नहीं रहा, और जिसको अल्लाह ने चाहा कि उसके गुनाहों को इसी दुनिया में माफ़ कर दें तो वो निश्तर के अंदर उसको रेफ़र मिल जाता है कि जी निश्तर जाके जलील हो जा, तो जो तेरे रहे से गुनाह, वो जो बीमारी की वजह से झड़ने हैं और जो निश्तर की मिसमैनेजमेंट की वजह से झड़ने हैं, तेरी बख्शिश का परवाना पक्का मिल जाएगा तुझे। तो मामला ये है कि यहाँ कहतुर्रिजाली है, इंटर पॉलिटिक्स का आलम यह है कि एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं। एक पहले मैं आपके प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि यहाँ की बड़ी मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, डॉक्टर साहबान ड्यूटियों पे नहीं आते। उन्होंने अपनी प्राइवेट दुकानें खोली हुई हैं, ठीक है। वो उन्होंने आपस में, मेरे ज़ाती दोस्त हैं कुछ डॉक्टर्स के जो हफ्ते में वंस इन अ वीक जाते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि एक ड्यूटी तो मतलब है कि आपको रोज़ ही एक मुलाजिम को जाना चाहिए अपनी ड्यूटी के ऊपर, ख्वाह वो ऑफिसर कैडर में है, ख्वाह वो ऑफिशियल कैडर के अंदर है। यहाँ वो कहते हैं जी हमने जो वंस इन अ वीक जाना होता है, वो टर्में खुद ब खुद बांटी हुई हैं। बदमाशी का आलम ये है कि इनके ऊपर कोई हाथ डालने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही हाथ डालते हैं तो एसोसिएशनों के फड़के उठ जाते हैं और फिर वो आपके सामने कोई इज्तिमाई इस्तीफ़े और कोई ये वाली बात और कोई वो वाली बात, तो इस तरीके से कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ एक साहब हैं डॉक्टर राशिद कमर राव साहब, जो कि प्रिंसिपल है निश्तर मेडिकल कॉलेज के, बहुत अपने फ़न को लेके, फ़न मीन के इनकी प्रोफेशनल स्किल्स को लेके मैचलेस पर्सनालिटी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ख़ासा मतलब एहतराम की निगाह से अपने शोबे के अंदर देखा जाता है उनको। करंटली ही सर्विंग द प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज, जो उनकी असल ड्यूटी है। अब माशाल्लाह इनकी जो यख्ता हैं अपने फ़न के अंदर, अब इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ देख लें कितनी डाली हुई हैं। अब ये ज़िम्मेदारियों का शौक़ ना डेफिनेटली मुझे भी पता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक चार्ज मेरा है और मैं ड्यूटी कर रहा हूँ और मुझे एक एडिशनल चार्ज मिलता है तो एक मिल सकता है, दो मिल सकता है। जब मैं तीसरी की मुझे मिलेगा तो मैं कहता हूँ कि यार खुदा के वास्ते मुझे बस कर दो। लेकिन डॉक्टर राशिद कमर राव साहब ऐसी शानदार शख्सियत हैं कि इनका पेट नहीं भर रहा चार्ज लेने से। अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज तो है ही है, अब इनके पास एडिशनल चार्जेस, ये उसी वक्त उसी हैसियत के अंदर कि जब निश्तर मेडिकल कॉलेज के ये प्रिंसिपल है, सरबराह हैं, वहाँ मामला ठीक नहीं हो रहे, ये इंचार्ज बर्न यूनिट भी हैं, ठीक है। बहुत बड़ा यहाँ मतलब एक सेगमेंट है, ठीक है जी। उसके साथ साथ ये इंचार्ज हैं साउथ पंजाब आई इंस्टीट्यूट के सरबराह भी हैं जनूबी पंजाब के मोहतरम। फिर ये साथ ही चूँकि बड़े महान मतलब हैं हमारा मामलात के अंदर, ये इंचार्ज हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के भी निश्तर, कि ये उस डिपार्टमेंट के भी सरबराह हो गए। अब मामला यहाँ नहीं ख़त्म हो रहा है, ये कंट्रोलर भी हैं, इम्तिहानात जो लिए जाते हैं CPSP के जो इम्तिहानात हैं उनके सरबराह भी हैं, कंट्रोलर भी हैं। तो मामला ये है कि एक कहतुर्रिजाली का आलम यह है कि पूरे जनूबी पंजाब में या पूरे पंजाब में आपको ऑफिसर्स ही दरकार मुहैया नहीं है कि जिनसे आप और काम ले लें और एक बंदे को एक टास्क दे के उसके ऊपर उनसे पूछा जाए कि भाई जो असाइनमेंट आपको मिली है उसके अंदर रिज़ल्ट क्या है। 8-8 चार्ज ले लें, पता नहीं ये रिपोर्ट हैं, कोई रिपोर्टिक हैं, कोई इंसान है, क्या चीज़ें हैं कि इन्होंने सोना नहीं होता, जागना नहीं होता। क्या इन सारे जो डिपार्टमेंट्स जिनका मैंने अभी आपको गिनवाया कि इनकी कोई मसाइल नहीं होंगे? क्या इनके ऊपर कोई ज़रूरियात नहीं होंगी? क्या इनके ऊपर आप कैसे कर सकते हैं कि सिर्फ एक बंदे को आपने 8 चार्ज दिए हुए हैं
और आप इतने इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को बर्न यूनिट आप इनसे दिखवा रहे हैं, मतलब साउथ पंजाब आई इंस्टीट्यूट ये हेड कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है वो इसको ये हेड कर रहे हैं, कंट्रोलर हैं, इम्तिहानात भी ये ले रहे हैं, प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज भी हैं। यार क्या हो गया? वो कौन सी डैन फिर गई, कौन सी बला फिर गई जिन्होंने खा लिया, कच्चा चबा लिया बाकी जो मेडिकल प्रोफेशन से लोगों को, कि अब बंदे नहीं मिल रहे, क्या तो रुझान पड़ गया। सो अगेन यहाँ भी फिर वो रस्सा कसी है। और अभी मतलब है कि इनको ऑफ़र कर देंगे जी आपको 2-4 और चार्जेस मिलने चाहिए, तो ये कहेंगे जी मैं तो बना ही इस चार्ज लेने के लिए हूँ। सो इनको भी ख्याल नहीं है और चार्ज देने वालों को भी शर्म और हया नहीं है कि यार हम करते क्या जा रहे हैं। मुझे बताएं कि एक बंदे से आप इतने इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के चार्ज दे देंगे, आप फिर प्रोग्रेस क्या लेंगे? फिर प्रोग्रेस तो ये होगा कि जनाब इधर से एड्स की केस निकलेंगे, उधर से फाइलें नीचे मट्टी पाओ। जैसे प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब ने किया, महान प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी ने, उसने अपने हेड नर्स को कहा कि जी बस चुप रहें और जैसे मैं कह रहा हूँ वो करो, मैं इंचार्ज हूँ। सुना ही है कि उनके आपस में तलखी भी हुई थी। तो मतलब है कि यार इस तरीके से क्या आप आंखें बंद करने से आप ये ख़तरात को फेस कर लें? ये फिर आप चाहते हैं कि पूरे मुल्क को जो है ना आप एक माजगा बना दें कि एड्स फैलाव का मुल्तान सबसे बड़ा मरकज़ जो मदीनतुल औलिया, जहाँ से फैज़ान औलिया का उठना है, वहाँ से आप एड्स की जो है ना फैक्ट्रियाँ बना देंगे। सो ये एक बड़ी वजह है कि आपके यहाँ इंटर पॉलिटिक्स ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। जनूबी पंजाब की जो 22 से रहमत निशान एक आमाजगाह थी, एक जो बड़ी शानदार जगह थी, लोगों को सुख का सांस मिलता था। लोग कहते थे कि निश्तर के ज़ेरे साया आ गए, अब सेहत की नवीद लेके यहाँ से जाएंगे। अब लोगों को कंफर्म होता है कि बाबा निश्तर वेंदा भाई हों, बस ही में समझो कि कुल पड़ गिनो। तो मामला ये है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अपना कि एक तो इनका चेक एंड का बैलेंस का निज़ाम, कि जो भी प्रोफेसर है इनकी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं, जो माफियाज ये बने हुए हैं सियासी जो एसोसिएशनें और ये धड़ेबंदियों के अंदर, इनका तो कोई मन का तोड़ने वाला पैदा होना चाहिए। ठीक है ना जी? अगर नहीं समझता भाई फौज को देने यार निश्तर मेडिकल, ये निश्तर का पूरा सेगमेंट ठेके के ऊपर बेहतरीन चल रहा है ना CMH। सो इनको भी सीधा करने के लिए कोई लगा दें, कोई कर्नल। अच्छा जी, पोस्ट आपने बताई है ये बेसिकली बाय डिज़ाइन जो है ना जी वो फुल टाइम जॉब्स हैं और इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ के लिए वो है कि जी आपने 8 घंटे 10 घंटे काम करना है और एक ही डिपार्टमेंट पे काम करना है, फुल फ्लेज। पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स हैं सर, पूरे डिपार्टमेंट। मतलब है कि ये जो बर्न यूनिट है, ये आप ये देखिए ना जिस हैयत के ऊपर जिस लेवल की बिल्डिंग है, आपको कम अज़ कम घंटा चाहिए उसको सिर्फ चक्कर लगाने के लिए। आपने एक ऐसे बंदे को इंचार्ज लगा दिया जो ऑलरेडी निश्तर का प्रिंसिपल है। ठीक है जी। फिर इसी तरीके से आई डिपार्टमेंट है, सबसे बड़ा जो मतलब है कि बीमारी है जनूबी पंजाब में तो आईज़ के प्रॉब्लम है, आपने उनका सरबराह लगा दिया। डॉक्टर राशिद कमर राव साहब की एक्सपर्टी है कि वो आई के बेहतरीन सर्जन है। सो दे दें उनको इंचार्ज साउथ पंजाब, लगाएं निश्तर के अंदर प्रिंसिपल कोई और इंतजामी मामला है। ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होते हैं एडिशनल चार्ज लेने के? यार ये ना फाइनेंशियल बेनिफिट से ज़्यादा हविस जो है ना इख्तदार की, ताकत की, और मतलब है कि सब मेरे ज़ेरे साया रहें और किसी को पर मारने की ज़रूरत ना हो, ये बेसिकली इंसानी जिबिल्लत है। ये VC के लिए भी मेरे ख्याल में ये लॉबिंग कर रही हैं। मामला तो ये है, ये तो चाहते हैं कि मतलब है शायद वज़ीर सेहत भी इनको बना दें, सेक्रेटरी हेल्थ भी इनको बना दें, और हाथ लगे तो मरीम नवाज़ की भी जो है ना कुर्सी की टांगें तोड़ के इनको बिठा दें कि ये CM पंजाब बन जाए। सो मतलब इनको भी चाहिए, बड़े प्रोफेशनल आदमी है, बड़ा एक अच्छा नाम अल्लाह ने इनको दिया, वकार दिया, इनके हाथ में स्किल दी, तो मेहरबानी कर देना यार मामला को ले। ये देखें, ये तो एक बात है ना, ये हमारे सामने आ गई, ये पूरे का पूरा निश्तर एडहाक पे चल रहा है, पूरे का पूरा निश्तर। अब मामला ये है, जो एसोसिएशंस हैं ये ये मैं बेसिकली माफियाज है ना यहाँ, ये डॉक्टर्स की जितनी भी एसोसिएशंस बनी हुई हैं, अब हम नाम नहीं लेते। अच्छा, कुछ है एलानिया एसोसिएशन, कुछ है धड़े बने हुए हैं इनके। ये बेसिकली एक से बढ़ के एक नासूर है, ये आप चेकआउट करा लें। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ, आप इन तमाम डॉक्टर्स, एसोसिएट प्रोफेसर और इनके ना सिर्फ इनको कहे FIA वालों को कि इनके ना पासपोर्ट उठा लें, इनके सिर्फ पासपोर्ट उठा लें और चेक करेंगे साल के अंदर कितनी दफ़ा ये बाहर दौरों पे गए, बताएं कोई कौन सी मेडिकल कहते हैं हम दौरों पे गए, लेकिन वो तो फार्मा कंपनी ने स्पॉन्सर किया हुआ है, हमारे पल्ले से तो एक नहीं लगा, हमने तो उधर लूटा है। मामला ये है ना, एसोसिएशंस की ब्लैकमेलिंग है ना, जरूरत नहीं है किसी की इनको पूछ ले कोई, ठीक है। तो इस पे भी बड़ा इंतहाई संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। एक छोटा सरकारी मुलाजिम दर्जा 4 का उसका, वो बेचारा कहीं मूव नहीं कर सकता, और ये बेचारे जो है ना जी, इनको जनाब इनको टाइम ही कोई नहीं है, एक कॉन्फ्रेंस निकल रहे हैं, कोई वहाँ पहुँच रहा है, कोई यहाँ पहुँच रहा है। मैं कहता हूँ आप FIA के ज़िम्मे एक टास्क लगाएं जी, निश्तर मुल्तान के सिर्फ AP से शुरू कर लें, एसोसिएट प्रोफेसर से शुरू कर लें, वैसे तो MO से शुरू कर लें, आप वार्ड इंचार्जों से लें और ऊपर तक चले जाएं। आप हैरान होंगे कि
सबसे ज़्यादा अगर जनूबी पंजाब में आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करने वाले शख्सियात में ये शामिल ना हो तो मुझे गिरवान से पकड़े और शूट करते हैं चौक के ऊपर। किस कानून के तहत ये मूव ऑन करते हैं? मतलब ये है कि ड्यूटी पे ये नहीं आते। प्राइवेट दुकानें इन्होंने खोली हुई हैं, उन प्राइवेट दुकानों के अंदर जो मामलात हो रहे हैं कि जी किसी को ज़रूरत है या नहीं है, बस वो क्योंकि कंपनी ने स्पॉन्सर ट्रिप कर रखा है, यूरोप का दौरा करवाना है, इसका ये कराना है, कॉन्फ्रेंस के नाम के ऊपर जनाब इनको छुट्टियाँ भी नहीं मिलेंगे। अब मैं आपके इनके रिकॉर्ड चेक कर लें कि जितने एरिया टाइम की इनकी ट्रैवलिंग, अगर उतने दिनों की इनकी छुट्टियाँ अप्रूव्ड मिल जाएँ, मुझे चौक पे टांग दें, घंटा अगर चौक पे जहाँ आपका दिल करे मुझे टांग दें। सर बात यह है कि आप किस तरीके से ये चीज़ों को सीधा करेंगे, कैसे निज़ाम को चलाएंगे, ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है। ठीक, अच्छा, जैसे जब हम किसी भी इंस्टीट्यूशंस की या ऑर्गेनाइजेशंस की बर्बादी का हम देखते हैं ना जी, स्टडी करते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड, उसकी बर्बादी में 80% 90% उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों का होता है। ठीक, यहाँ पे वीसी है, यहाँ पे एमएस है, यहाँ पे इसके लेवल के तो कम अज़ कम कुछ 40-50 बंदा तो होगा ना जो इसके राशिद कमर राव के लेवल का होगा। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि ये बर्बाद कर रहे हो यार इंस्टीट्यूशन, जहाँ से हमने पढ़ा है, यहाँ हम बैठे हैं, आगे हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी यहीं सर्व करना है, तो इस इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर। चलो आवाम तो बर्बाद हो रही है ना जी, जलील हो रही है, उसको तो एक साइड पे छोड़ लें। इनमें से किसी एक ने जाके स्टैंड नहीं लिया वीसी के आगे या एमएस के आगे जाके या हेल्थ मिनिस्ट्री चीफ सेक्रेटरी को कि हेल्थ सेक्रेटरी को कि यार ये बर्बाद कर रहे हो इंस्टीट्यूशंस को, मेहरबानी करो। देखिए कि ना ये एक दूसरे को ना ये धड़ेबंदियाँ, सियासी इंतशार बड़ा ज़ोर के हैं, इनके आपस के अंदर ग्रुप बंदियाँ हैं, धड़ेबंदियाँ हैं, वो डोमिनेट करते हैं पूरी लॉबी। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि डॉक्टरों ये मालशिए बने हुए हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि ये पॉलिटिकल लोगों के मालशिए बने हुए हैं, उनके तलवे, उनके जूते, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ये चाट रहे हैं, और उसके नताइज के अंदर जो है इनको हाथ कोई नहीं लगा सकता, इनके खिलाफ कोई सिस्टम एक्टिव नहीं हो सकता, किसी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं इनके बारे में बात कर दे, कोई रिपोर्ट कर दे, कोई मामला कर दे। मामला ये है, देखिए कि तालीम और सेहत दो वाहिद सब्जेक्ट हैं, पूरी दुनिया के अंदर मुसल्लिमा हकीकत बन चुके हैं कि एज आ नेशन जिन कौमों ने तरक्की करनी है और तालीम और सेहत के ऊपर ना सियासत बर्दाश्त करते हैं, ना बैड गवर्नेंस को बर्दाश्त करते हैं, और आप उनकी फ़्लाइट ऑफ डेवलपमेंट देख लें कि ये आपको गर्दनें ऊपर उठा के देखनी पड़ेंगी तो भी उनकी तरक्की के आप जीने को नहीं गिन सकते कि कहाँ तक पहुँच गए। हमारी तबाही और बर्बादी का बुनियादी इल्म है कि इन दोनों ही शोबों के अंदर ना ये हमारे यहाँ जो एडहाकिज़्म है ना ये बर्बाद कर रहा है। यहाँ मामले को कुछ इस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ अब इनके ख़िलाफ़ कौन आवाज़ उठाएगी, जो जाते हैं सारे, मतलब है कि कोई एक तो हो ना कि जो मतलब है कि जिसके अंदर इखलाकी जुर्रत हो कि वो उठे कहे कि भाई ये मैं दौरों पे नहीं जाता, मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी आवर्स पूरी करूँगा। इस तरह का कोई भी नहीं है। वो अल्लाह की मेहरबानी से आप तबलीगी मिलेंगे यहाँ। हाँ वो आप देखें, मतलब है कि वो हल्का जिक्र करवाएंगे, तबलीगों में जाएंगे और वो जाएंगे, लेकिन अपनी ड्यूटी पे नहीं आएंगे। वो इनको पता नहीं कौन सा मतलब है कि मस्जिदों में सबसे पहले सफ में खड़े हो जाएंगे जाके, लेकिन ड्यूटी टाइम पे नहीं होंगे। मरीज एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, सिसक रहे हैं, रुल रहे हैं, मर रहे हैं। अल्लाह ने इनके दिलों में सुम्मुम बुकमुन फहुम ला यरजिऊन की मोहरें लगा दी। कोई परवाह नहीं कि यार ये कोई इंसान के बच्चे हैं, कोई ये जानवर के बच्चे नहीं हैं, ये किसी के माँ के लाल हैं, किसी के घर का चिराग हैं, किसी की आंखों का नूर हैं, किसी के दिल का सरूर हैं। इनको मजाल है कि कोई मतलब कि शर्म और हया नाम की कोई चीज़ है कि वार्डों में सिसकता मर रहा है, मरता है तो मर जाए। अच्छा, ये तो एक सेगमेंट हो गया सर। इसके बाद सर इसका जो सिस्टम को बेसिकली जो मैं पहले बता रहा था कि सिस्टम और प्रोसेस का बेसिकली जो काम है हमारा, वो मॉनिटर करना है हेल्थ डिपार्टमेंट ने। सेक्रेटरी हेल्थ बैठा होता है, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर है, उनमें से भी किसी की खैरत नहीं जाग रही। देखिए कि वो मैं फिर बता रहा हूँ कि जब निज़ाम एड हॉक पे चलेंगे ना, तो वहाँ जो गवर्नेंस का निज़ाम है, गवर्नेंस का निज़ाम वीक से वीक तरीन होता चला है, कमज़ोर से कमज़ोर तरीन होता है। अब मामला ये है कि यहाँ आप कई दफ़ा एपिसोड्स देखते हैं, किसी के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट कार्रवाई करने के लिए जाती है तो ये माफियाज उठते हैं और हड़तालें शुरू कर देते हैं, आउटडोर बंद कर देते हैं, मरीज़ सिसक रहे हैं, मर रहे हैं, ये डॉक्टर पट्टियाँ बांध के बाहर खड़े हैं, करश हाल के अंदर से किसी मरीज़ को जाने नहीं देते। यकीन करें कि यार बाज़ औक़ात रियासतें भी मतलब है कि क्या करें, हुकूमतें भी क्या करें, इनकी इंटरनल आ जाएगी सारी की सारी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखें
कहीं से तो की इब्तदा करनी है ना, या तो इनके इखलाकियात के कोई पीरियड इनको पढ़ाने वाला कोई भेजें, कोई तारिक जमील साहब को, मौलाना साकिर रज़ा मुस्तफ़ाई साहब को, जो क़यामत के मंजरनामे इनके सामने खोल के रखें, जो बताएं कि भाई तुम्हारी अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, तुम्हारा रिस्क हलाल कैसे होगा। जो जितने डॉक्टर फिर रहे हैं सर, ये इतना तो वो भी जानते होंगे। सर वो एक अलग दुनिया में चले गए, वो कहते हैं जी हम तबलीग में चले गए तो हम बख्शे गए, ड्यूटी पे करनी है, ड्यूटी पे आने से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं जी हम अगर आएंगे तो हमें सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। सो बुनियादी तौर पे यहाँ पर हम देखें, हम अपने गले खुश्क कर लेते हैं बात कर करके। अब मेरा नाम और आपका नाम वैसे भी निश्तर के जो डॉक्टर्स हैं ना, वो बड़ा हॉट लिस्ट में उनका बस नहीं चलता, हमें कुछ जहर के टीके लगा के पार कर दें। लेकिन जाहिर बात है कि इस दर्द का नोहा जो है, ये जो आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर मसाइल हैं, जो सबसे बड़े हैं, रोज़गार के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, जो बड़े मसाइल हैं, तालीम पे फिर भी सानवी एक हैसियत रखती है, लोगों के पास गुंजाइश नहीं है, लोग नहीं पढ़ाते। लेकिन कोई बीमार हो जाए तो वो कहाँ जाए? किसी के यहाँ मईशत के फुकदान है, माशी चक्कर नहीं चल रहा उसका, तो वो कैसे करेगा? तो मामला ये है कि ये तो एक हेल्थ का ऐसा है कि जिसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बननी चाहिए। अब जब कभी कोई ना कोई गवर्नमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश करती है, माफियाज उठते हैं, वो हड़तालें कर देते हैं, वो ये करते हैं। अच्छा खुदा की कसम इनकी उनको अल्लाह ताला कोई हिदायत दे, कोई मेहरबानी फरमा दे, कोई हिदायत कामला का ज़हूर हो इनके ऊपर। इन्होंने कभी याद है कि कभी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी हड़ताल करी हो? यहाँ एक मरीज़ जिसका प्यारा मर गया इनकी गफलत की वजह से, उसने अगर शाउट कर दिया, वो चीख पड़ा, वो डॉक्टर के ऊपर अगर बरहम हो पड़ा, तो ये सारे डॉक्टर वार्ड्स बंद कर देंगे। जबकि प्राइवेट दुकानें, प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर ये इनसे थोड़ी सी गलती हो जाए तो ये करते हैं। कभी इन्होंने कहा कि जी एक मरीज़ ने हमारे साथ, वो कहते हैं यार ये तो हमारी सर्विस है, ये तो हमें तो ज़ाहिर बात है इनका ख्याल करना है। और मौत में जानो, तुम्हें सुबह का टाइम नहीं ये ख्याल आते? तुम्हें शर्म नहीं आती कि सुबह भी तो वही मतलब है कि अखलाकी पहलू बदल गए, तुम्हारे दीन बदल गया, तुम्हारी अखलाकियात बदल गई, कि वहाँ पैसा है जो डायरेक्ट आ रहा है। सो बुनियादी तौर पे इस सेगमेंट में बड़ी ज़रूरी है। हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम के अंदर ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम भी मतलब जो हम जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जो वेस्टर्न तर्ज़ तालीम को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ अखलाकी तर्ज़ तालीम को, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, जो अखलाकी मियारात का जो फुकदान है ना सर, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज ये डॉक्टर सिर्फ पैसा बनाने की मशीन बने हुए हैं। इनमें रहम, इंसानियत, एहसास नाम की चीज़ों का शदीद तरीन फुकदान है। हालांकि अगर हम ये जो आप जो चीज़ें जैसे सब कह रहे हैं ना, कि अगर हम देखें तो इनका जो आपने बताया कि वेस्टर्न एजुकेशन लेवल पे आपने जाते हैं कि ह्यूमैनिटी का ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं लेक्चर होता है, सोशल स्टडीज़ में पढ़ते हैं, फिर ये अपनी फैमिली में भी देख रहे होते हैं ना सर, मतलब मौत तो है ना जी, बरहक है ना जी, फैमिली में भी कोई ना कोई डिसऑर्डर हो रहा होता है, तो ये देख रहे होते हैं इतने क्वालिफाइड, इतनी अच्छी फैमिलीज़ के, इतना अच्छे ब्रॉटअप में जाएं आप, इंडिविजुअल कैपेसिटी में सर इनसे मिलें, इन जैसा आपको ज़बरदस्त इंसान नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वो सीट पे बैठता है वो दरिंदा बन जाता है। सर वही तो बता रहा हूँ, वो सारा ब्रॉटअप गया फैमिली का, उसकी एजुकेशन गई, उसने दुनिया देखी है सर, वो सारा का सारा वो खूब खाते चला जाता है। नहीं वो उसमें ना जो आप बात कर रहे हैं ना, वो एहसास जब मरते हैं ना तो सर वो अपनी ज़ात के लिए भी फ़ना हो जाता है। इनको दर्द, ये इतने पत्थर दिल हो जाते हैं कि मौत देख देख के, रगड़ के, फिर ये कहते हैं यार ठीक है हैपनिंग है ना, हो गई, शाम को आएगा फिर वो चीरे लगा रहा है, फिर उसी तरीके से आम आदमी को काट रहा है। यार मैं कहता हूँ कि ये जो शोबा था कि बेसिकली इसकी फाउंडेशन है, ये बुनियाद है, वो खिदमत इंसानियत से इबारत थी। अब ये ज़हमत इंसानियत बन गए। अब अगर किसी भी डिपार्टमेंट से या किसी भी शख्स से सबसे ज़्यादा अगर कोई नाला है, वो सरकारी अस्पतालों से एक आम शहरी नाला है। रियासत का वो इदारा कि जिसने सुकून मुहैया करना था, जिन्होंने ज़िंदगी की एक चिराग जलाने थे, जिन्होंने सेहत की नवीदें देनी थी, वो अज़ियत के निशान बन गए। वजह क्या है कि आपको सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम है। और ये जो पैसे की रेस लग रही है ना यार, कोई इनसे पूछे तो सही भाईजान, आपके बिलीनियर्स हैं। अच्छा देखें, मेरे और आप जैसा अभी कोई चीज़ ले लेगा ना, कोई गाड़ी ले ली, कोई तब्दील कर ली, ब्लैक मेलर जी, यासिर शेख बड़ा जी, मोहतशिम ने जी, इससे पूछें इसके पास आया कहाँ से, तो नंगा भूखा फिरता था। कोई इनसे नहीं पूछने वाला कि जनाब तुम गुलबर्ग में तुम्हारी बड़े बड़े प्लाट बंगले दर्जनों में, आप सबसे ज़्यादा तुम्हारे फलानी जगह पे, तुम्हारे मुल्क से बाहर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, कोई तुमसे नहीं पूछने वाला। कोई तुमसे तो पूछे कि भाईजान आपकी 1,20,000 पे तनख्वाह थी, 1,80,000 पे तनख्वाह थी, ये हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपके बच्चे भी कनाडा में और लंदन और इंग्लैंड जाते हैं
पढ़ रहे हैं, शॉपिंगें भी आप बाहर से करते हैं, बाहर के दौरे भी आप फरमा रहे हैं, और आपकी एम्पायर्स पे एम्पायर्स बनी जा रही है। तो कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम इनके ऊपर नहीं। हाँ, जिस दिन हो गया उसी दिन ये हड़ताल कर देंगे और डोर बंद हो जाएगी, गवर्नमेंट फिर ब्लैकमेल हो जाएगी। सो मोहतशिम साहब, मेरे ख्याल में कोई बेहतरी की तरफ हालात जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत का है सर वो यही है कि वो कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही ना, आपका मुल्क नहीं चल सकता, आपकी मईशत ठीक नहीं हो सकती। वो तो एक ही रट लगा के खड़ी हुई है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो मुल्क चलेगा। यार मुझे ना एक शेर याद आता है मोहसिन साहब, इनकी हालत को देखिए कि या इलाही इन हसीनों के माँ बाप मर जाएं, बहाना मौत का और हम इनके घर जाएं। तो जो रविश जो है, जो एक आम पाकिस्तानी के साथ रवा रखी जा रही है ना, ये कुदरत कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना दे कि इनके साथ भी हो। जिस तन लागे वो तन जाने, ये दर्द, ये कैफियत जो एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी फेस कर रहा है ना, ये जब तक कुदरत को इंतकाम की रविश बदलेगी नहीं, इनके ऊपर नहीं आएगी ना चीज़ें, इनको एहसास नहीं होने वाला। ठीक सर बहुत शुक्रिया यासिर साहब आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, और बेसिकली दो आप इसको पार्ट में डिवाइड कर लें। एक तो आपका निश्तर की इंटरनल जो मैनेजमेंट है, उसमें वो अगर नहीं चाहेगी कि जी हमने निश्तर की जो इंटरनल सिस्टम है उसको ठीक करना है, तो आप हुकूमत टिल लगा ले। जैसी जगह कहती हैं कि हुकूमत कोई काम करना चाहती है, सारे डॉक्टर मिलकर एक पट्टियाँ बांध के प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर खड़े हो जाते हैं, वार्ड्स बंद कर देते हैं, इमरजेंसी बंद कर देते हैं और कहते हैं कि जी जाएंगे, हमने नहीं काम करना। तो जब ये नहीं चाहेंगे उस वक्त तक सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। या फिर गवर्नमेंट इतनी पावरफुल हो, इतनी कमिटेड हो, इतनी डेडिकेटेड हो, इतनी पैशनेट हो कि वो कहेंगे कि जी हमने ठीक करना है। जैसे वो मैरिज हॉल को ठीक कर लिया उन्होंने कहा जी बंद होना है तो बंद होना है जी। वन डिश पे आ गई है तो वो हुकूमत जब करना चाहेगी तो वो कर लेगी। हुकूमत भी सारे माफियाज में, वो चीनी माफिया है या वो फार्मा माफिया है या ये डॉक्टर्स का जो बेसिकली सो कॉल्ड माफिया है, तो ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। सिस्टम ठीक वहीं से होगा जब ये डॉक्टर निश्तर के चाहेंगे, ये हर गलत काम के आगे ये स्टैंड बनेंगे, बैरियर लगाएंगे, तब जाके कुछ हालात ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक आपको निश्तर से बचाए। मोहतरम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।